का आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंटर भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटर भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। ये अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी भूगोल से, इंटर भूगोल से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन ए को देखिए रेटजेल, ऑप्शन बी को देखिए टेलर, ऑप्शन सी को देखिए हम्बोल्ट और ऑप्शन डी को देखिए ब्लास। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टेलर। ये भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके इंटर से लिया गया है। इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। ऑप्शन ए को देखिए हंटिंगटन, ऑप्शन बी को अरस्तु, ऑप्शन सी को एलेन सेम्पुल और ऑप्शन डी को बकले। तो 3 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए स्ट्रबो, ऑप्शन बी को ओटोलमी, ऑप्शन सी को हैकेल और ऑप्शन डी को रेटजेल। तो मानव भूगोल का जनक जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है जियोग्राफी जेनरालिस के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए को देखिए सैम्पुल, ऑप्शन बी को देखिए बारेनियर, ऑप्शन सी को देखिए रेटजेल और ऑप्शन डी को देखिए डार्विन। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है इन्थाफोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इन्थानोजोपी नाम के पुस्तक के लेखक जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल ही सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभ्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो ऑप्शन ए को देखिए विडाल, डी लॉ ब्लास, लुसियन फाब्रो, ऑप्शन सी फ्रांसीसी बेकन और ऑप्शन डी जीन बुन्स। तो 7 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था। रीटर ने कहा था, ऑप्शन बी को देखिए रेटजेल ने कहा था, ऑप्शन सी को देखिए कुमारी सैम्पल ने कहा था और ऑप्शन डी को देखिए टेलर ने कहा था। तो ये बात जो है कहा था आपको ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैम्पल की मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पर्वत के नमूने, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य। तो 9 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका जो है कि आपको 10 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, द्वैत पर आश्रित। तो 11 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नियतिवादी विचारक कौन थे? नियतिवादक विचारक जो है कौन थे? तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो थे नियतिवादक विचारक थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूगोल का जनक माना जाता है यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हम सही आंसर जानते हैं। भूगोल का जो है जनक जो है माना जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए देखिए यूनान को माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो ऑप्शन ए को देखिए रेट जेल, ऑप्शन बी को देखिए हेम्बोल्ट, ऑप्शन सी को देखिए ब्लास और ऑप्शन डी को देखिए टेलर। तो रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना जो है टेलर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो इसका हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव भूगोल जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? रोका, मिल्या, लादंग और झूम। तो 17 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास के अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम। यह परिभाषा किसने दी? तो आपको पता होगा कि यह परिभाषा जो है जिसने दी उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी विडाल डी लॉ ब्लास ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1990 के दशक भूगोल के किस उपग्राम के जाता है? 1990 के दशक में 1990 का दशक भूगोल के किस उपग्राम के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए को देखिए उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन बी को देखिए आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी को देखिए अन्वेषवाद और ऑप्शन डी को देखिए संभववाद। तो 19 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आधुनिकतावाद जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है कि ब्लासा निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में
जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर जानते हैं। 5 का हमारा सही आंसर एशिया जो है बिल्कुल ही सही है। ये प्रत्येक चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद कहता है किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुआ था? तो डी को देखिए 1999 में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा, सुमात्रा, सेल्वेस, बोर्नियो। तो इसका सही आंसर 7 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जावा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो 9 का हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलवायु जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अब अगला चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तक के कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही है, आवास। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ऑप्शन ध्रुवीय प्रदेश जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए और गंदी बस्ती के लिए। तो 3 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, डी को देख लीजिए जो बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि सर्वाधिक जो लिंग अनुपात विश्व में लेटविया में पाया जाता है। चलिए जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीन की आबादी है। तो चीन की आबादी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1.3 अरब। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जनांकिक संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने दिया था, बी में अपर्टनसेन ने दिया था, नेस्टिन ने दिया था, इनमें से कोई ने नहीं दिया था। तो 12 का हमारा सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र यहाँ पर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आयु में समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न होता है, मृत्यु दर उच्च होता है, मृत्यु दर निम्न होता है। तो 14 का हम सही आंसर जानते हैं कि जहाँ पर मृत्यु दर जो है निम्न होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से
कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं। तो अगला क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। क्वेश्चन देखते हैं। रूस को छोड़कर यूरोप में 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जान लीजिए कि हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा 50 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन ए 2.0, ऑप्शन बी 1.7, ऑप्शन सी 2.5 और ऑप्शन डी 2.6। तो 22 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.7। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या दर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र और ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्र में। तो जानते हैं कि हमारा 24 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपको मरुस्थलीय प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है? बाढ़ के मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दबाव पर और ऑप्शन डी नदी घाटी के उच्च भागों में। तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि नदी घाटी के उच्च भागों में। 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1850 ईस्वी में क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी 70 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 160 करोड़ और ऑप्शन डी 180 करोड़। ये 1850 का जनसंख्या आपको बताया जा रहा है। तो 26 का हम जानते हैं। आपको पता है अगर इसका आंसर तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, और इसका आंसर हम अगला वीडियो भूगोल के वीडियो में बताएंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान। तो 27 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है और भारत भी नहीं है, चीन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? निम्न जनसंख्या यानी कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है? दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया, अफ्रीका और एशिया। तो 28 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ओशिनिया। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, यानी 21वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ तो विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, वो कितनी थी ये पूछा यहाँ पर
29 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 29 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 600 करोड़ जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन अगला चैप्टर से अब लिया गया क्वेश्चन है। अगला चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 25 वर्ष, 15 से 50, 15 से 59 और 18 से 60। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 18 से 60। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात को निम्न किया? पुरुष कार्यशैली जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुष की उच्च जन्म दर, स्त्री की निम्न जन्म दर, स्त्री के उच्च प्रवास। तो 2 का सही आंसर जानते हैं। 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है? सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंगापुर बिल्कुल ही सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जून, 11 मार्च और 11 अप्रैल। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही है। 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयु पिरामिड के लिए सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। तो 5 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है कि आयु पिरामिड के लिए प्रयोग किया जाता है 5 से 10 वर्ष वाले आयु वर्ग। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में यूरोपीय देश में से किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? माल्टा, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी। तो हमारा सही आंसर जानते हैं। हमारा 6 का सही आंसर माल्टा जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौध आयु वर्ग से तात्पर्य है। तो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्री के बीच, बच्चे तथा पौध के बीच, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, पुरुष तथा स्त्री के बीच। 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए पिरामिड, ऑप्शन बी आकार बिंदु, ऑप्शन सी सारणी और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का हम सही आंसर जानते हैं। 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही, आकार बिंदु। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी एशिया में पौध शिक्षा दर है 83.4, 93.4, 60 और 65। तो 11 का हम सही आंसर जानते हैं। 11 का हमारा सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया, द्रविड़, चीन तिब्बती, भारतीय यूरोपीय। तो 12 का हम सही आंसर जानते हैं। 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो ऑप्शन ए को देखिए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जर्मनी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है? तो 14 का हमारा सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए नाइजर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 15 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 वर्ष से अधिक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन अगला चैप्टर से 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर था विस्टे 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? तो ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। अब अगला चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दूसरा नंबर चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता और गुण में साधारण परिवर्तन। तो एक का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा आंसर जो है बी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? तो 2 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1985। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो हमारा सही आंसर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महबूबा उल हक। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नगर है? सलेम, कटनी, रुड़की, मुगलसराय। तो हमारा 4 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा रुड़की, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक किस्म संबंधित है? सफलता ग्रुप में आप अभी देख रहे हैं भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक से देखिए और बताइए कि आपका कितना नंबर सही आ रहा है। तो 5 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अलास्का। जो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो 6 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा 127, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है केरल में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपको केरल में ही दिखाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही है, 93.91%। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। तो 8 का हमारा सही आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है ग्रामीण से ग्रामीण, ऑप्शन बी ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन सी नगरीय से ग्रामीण और नगरीय से ग्रामीण। तो हमारा 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण से नगरीय बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 54.16%, 54%, 50.16% और 56%। तो 9 का हम सही आंसर जानते हैं। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही है, 54%। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो 10 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी मिस्र जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है केरल का मानव सूचकांक कितना है? तो केरल का मानव सूचकांक जो है ऑप्शन नंबर सी 0.638% जो है बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राथमिक विद्यालय का स्तर की आयु सीमा क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय की ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, 6 से 11 वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे? तो 13 का सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 26%। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर महबूबा उल हक मूल निवासी थे, भारत के थे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान से और इराक से। तो 14 का हम सही आंसर जानते हैं। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत में उच्च नहीं है? श्रीलंका, ट्रिनिदाद, टोबैगो और म्यांमार। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो ऑप्शन यहाँ का देख लीजिए कि 17 का सही आंसर हो जाएगा नार्वे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो विकास का सर्वोत्तम संकेत जो है ऑप्शन नंबर डी गुण में धनात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर से लिया गया है। मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शुक्ल कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन ए को देखिए रोगी, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मूंगफली। तो हमारा 2 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गन्ना जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खरीफ की फसल की ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी, जून से सितंबर। तो 3 का हम सही आंसर जानते हैं। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जून से सितंबर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो है होनी चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल धान की खेती जो है संबंधित है वो हमारा ऑप्शन नंबर
डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गहन निर्वहन कृषि से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किवरले क्यों विख्यात है। तो आपको बता दें कि किवरले जो विख्यात है वो चांदी के लिए। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशादार फसल नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कॉफ़ी जो है कि रेशादार फसल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती जो है क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है। तो अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर जो है कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्राज़ील में कॉफ़ी बाज़ार को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी बाज़ार को फेजेडाज के नाम से जाना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल जो है जिस जलवायु का पौधा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो खाद्य फसल है वो गेहूँ है। कॉफ़ी गन्ना नहीं है खाद्य फसल, कॉफ़ी नहीं है, चुकंदर नहीं है, गेहूँ है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम पूछा जा रहा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन जो है बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो रबड़ जो है जिस प्रकार का कृषि है वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है भूमध्य सागरीय कृषि जो है रबड़ है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि रोपण फसल गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो हमारा 23 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, अमेज़न बेसिन। 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। 25 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क जो है बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो फूलों की कृषि जो है फ्लोरिकल्चर जो है कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। तो जो खाद्य फसल है वो आपको मक्का जो है यहाँ पर खाद्य फसल है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशक समूह द्वारा किया गया था।
तो 28 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोपण कृषि। 29 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस प्रकार के खट्टे रसदार फसल की कृषि की जाती है? तो 29 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय कृषि जो है बिल्कुल ही सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? तो 30 का हमारा सही आंसर कुवैत जो है बिल्कुल ही सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी बिल्कुल हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा गन्ना बिल्कुल ही सही है। 34 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में दक्षिण पूर्व। आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये क्वेश्चन गलत है, उसका ऑप्शन भी गलत है या ऑप्शन गलत है तो क्वेश्चन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से का लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है मैसामी श्रेणी का संबंध किससे है? तो मैसानी श्रेणी का संबंध जो है लौह अयस्क से है यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है? तो गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है चीन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है यानी ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वोत्तम किस किस्म का कोयला है? सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो 39 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। 40 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रबर जो है रोपण फसल में से नहीं आता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जानते हैं बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो 41 का आंसर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी बागाती कृषि नहीं है? तो जो बागाती कृषि नहीं है वो हमारा मक्का जो है बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है मक्का। तो दोस्तों चूँकि 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि के नाम से जो विख्यात है आदमी निर्वाहक कृषि को कर्तन दहन नाम से भी जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रेशादार फसल है? तो रेशादार फसल आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कपास बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशादार फसल का पूछा जा रहा है तो रेशादार फसल आपको कपास जो है बिल्कुल ही सही है। 45 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकारी कृषि अधिक सफल रही? तो डेनमार्क में सरकारी कृषि अधिक सफल रही। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी आप जो है कि सफलता ग्रुप देख रहे थे जिसमें आज हम बात कर रहे थे इंटर के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका भाग नंबर आप 1 देख रहे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।